बढ़ जाइए। देखिए यहाँ लिखा है तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया ना। अर्थ यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है, निरस्त नारी समया दुराधया। टूट गया शब्द, क्या लिखा है, निरस्त नारी समया दुराधया ना। नारी मतलब क्या होता है, समया मतलब मर्यादा। तो जो नारी की मर्यादा को निरस्त करने वाली है, जो नारियों की मर्यादा को समाप्त करने वाली हैं, ऐसी दुराधय दुष्ट मानसिक व्यथाएं। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया, जो नारी की मर्यादा को समाप्त करने वाली हैं ऐसी कौन, दुष्ट मानसिक व्यथाएं। एक आधि होती है, एक व्याधि होती है ना। जो मानसिक रोग होता है उसको आधि कहते हैं, जो शारीरिक रोग होता है उसको क्या कहते हैं, व्याधि। सांख्य दर्शन पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से इस पे चर्चा होगी, ठीक। यहीं से शुरू ही होता है सांख्य दर्शन। तो यहाँ लिखा है नारी समया, नारियों की मर्यादा को निरस्त कर देने वाली जो है ऐसी दुर मतलब दुष्ट आधय मानसिक व्यथाएं माम मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं, उकसा रही हैं ना। सारी कहानी जो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहाँ कृष्णा सदनम प्रविश्य ना, द्रौपदी के घर में प्रवेश करने के बाद जो अपने भाइयों के साथ सारी बात युधिष्ठिर कर चुके हैं, वो सब बात सुनने के बाद तब ये द्रौपदी यहाँ से बोलना शुरू की है, कह रही है जो नारी की मर्यादाओं को समाप्त कर देने वाली हैं ऐसी दुष्ट मानसिक व्यथाएं माँ मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति उकसा रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। बन गया दो लाइन का अर्थ। यहाँ लिखा है तथापि, इसका अर्थ अभी लेंगे। यहाँ से देखिए भवादृशेषु प्रमदा जन उदितम भवति अधिक्षेप एव अनुशासनम। टूट गया शब्द ना। लिखा है भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आप जैसे लोगों के विषय में। ये बोल कौन रहा है अब, द्रौपदी। तो आप जैसे लोग कौन हुए, युधिष्ठिर। तो आप जैसे लोगों के विषय में प्रमदा, प्रमदा पद से किसका बोध होगा, स्त्री। लिखा है प्रमदा जन, स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया। आप जैसे लोगों के विषय में स्त्री जनों के द्वारा उदितम जो कहा गया है, क्या कहा गया है, यहाँ लिखा है अनुशासनम, अनुशासन। अनुशासन मतलब उपदेश, आज्ञा। यहाँ ये द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर से कह रही है कि हम लोग तो ठहरे नारी ना, हम लोगों का आप लोगों को उपदेश देना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको उपदेश दे रही हूँ किस लिए, दुराधया के कारण। ये जो मेरे दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं ये मुझको बोलने के लिए अब उकसा रही हैं। कुल मिला जुला कहा चाहत बाटे, अब हद पार होगी बाटे, यही कहना चाह रही है ना। मेरा रूए बोलती ना हद पार हो जाए तभी बोलत हिन, या हद पार हो जाए या तो मजबूरी में बोलत हिन। दो चीज़ याद कह रहा। तो यही यहाँ लिखा है भवादृशेषु ना, भवादृशेषु आप जैसे लोगों के विषय में प्रमदा जन स्त्री जनों के द्वारा उदितम जो कहा गया है, अनुशासनम मतलब उपदेश, यह उपदेश अधिक्षेपः इव भवति अपमान के समान भवति मीन्स होता है। बन गया ना। आप जैसे लोगों के विषय में प्रमदा जन स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया अनुशासनम उपदेश अधिक्षेपः इव भवति अधिक्षेप के समान होता है, अर्थात तिरस्कार के समान होता है, अपमान के समान होता है। यहाँ अधिक्षेप पद का अर्थ अगर पूछ लिया जाएगा क्या मारेंगे, अपमान ना, तिरस्कार, अपमान तिरस्कार के समान होता है। पहले ऊपर की दो लाइन में बता दिए आप जैसे लोगों के विषय में प्रमदा जनों के द्वारा कहा गया उपदेश ना, कहा गया उपदेश, कहा गया अनुशासन अधिक्षेपः इव भवति अधिक्षेप के समान होता है, अपमान के समान होता है। तथापि फिर भी ना, फिर भी जो लिखा है निरस्त नारी समया नारियों की मर्यादा को समाप्त कर देने वाली
दुराधय दुष्ट मानसिक व्यथाएं माम मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायजंत उकसा रही हैं। बन गई बात ना? ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो आपसे? भवत्य अधिक्षेप वाला नहीं बना। यहाँ लिखा है भावत्य मतलब होता है, अधिक्षेप मतलब अपमान के समान होता है। लिखा अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेप के समान होता है, अपमान के समान होता है। क्या अपमान के समान होता है? स्त्रियों का उपदेश। लिखा है ना प्रमदा जन उदितम, जो स्त्री जनों के द्वारा जो उदितम मतलब कहा गया है ना, जो स्त्री जनों के द्वारा उपदेश दिया गया, अनुशासनम लिखा है, जो स्त्री जनों के द्वारा अनुशासन दिया गया है, उपदेश दिया गया है, यह उपदेश जो है अधिक्षेप एवं भवत, अपमान के समान होता है ना। बन गया तथापि फिर भी नारियों की मर्यादा। समय पद का अर्थ यहाँ पूछा जा सकता है। हम जो बता रहे हैं गलत है क्या? हम सोचे इतना तेजी से बताया गया, हम गलत बता दिए कुछ। आपकी वाणी में हमको शालीनता नहीं दिखी थोड़ी सी इसीलिए हम बोल दिए ना। जो नारियों के मर्यादा को समाप्त करने वाली हैं, ऐसी कौन है? दुष्ट मानसिक व्यथाएं। ऐसी मेरी दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं ना। दुष्ट मानसिक व्यथाएं किसको बोलने के लिए उकसा रही हैं? द्रौपदी को ना। कोई दिक्कत? यहाँ वक्तुम में कौन सा वो लगा है? वच धातु से पुन प्रत्यय। ये व्यवसायजंत रूप कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन का है? धातु रूप है कि शब्द रूप है? आधा जने शब्द रूप, आधा जने धातु रूप। ये माम पद कहाँ का है? माम पद से किसका बोध होगा यहाँ? और ये दुराधया कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ना। निरस्त नारी समया, नारियों की मर्यादा को समाप्त करने वाला क्या है? दुष्ट मानसिक व्यथाएं। और ये दुष्ट मानसिक व्यथाएं किसको बोलने के लिए उकसा रही हैं? द्रौपदी को। माम पद से किसका बोध होगा? द्रौपदी को। यहाँ अनुशासनम पद का अर्थ क्या है? अनुशासनम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिर से देखिए, द्वितीय एक वचन कहने वाले। उदितम में क्या है? भवादृशेषु में कौन सी विभक्ति है? ठीक, कोई दिक्कत? मतलब भवादृशेषु आप जैसे लोगों के विषय में प्रबंधा जन, स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया, अनुशासनम उपदेश, अधिक्षेप अधिक्षेप के, अपमान के, एवं मतलब समान, भवत मीन्स होता है। तथापि फिर भी नारी की समय मीन्स मर्यादा को, निरस्त मीन्स समाप्त कर देने वाली, दुराधया दुष्ट मानसिक व्यथाएं माँ मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायजंती प्रेरित कर रही हैं। बन गया ना? चलिए एक बार इसका वाचन कर लीजिए सब लोग। यहाँ प्रमदा जनोदितम में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष। लिखा है प्रमदा अस्ति अस्याः इति प्रमदा, प्रमदा चासौ जनश्च इति प्रमदा जन। केवल प्रमदा जन में कर्मधारय है। ठीक, अब पूरे अगर वाक्य में कहा जाएगा तो प्रमदा जनेन उदितम इति प्रमदा जनोदितम, तृतीय तत्पुरुष समास ना। केवल प्रमदा जन में पूछा जाएगा तब तो कर्मधारय मारेंगे। अगर पूरे में प्रमदा जनोदितम में पूछ लिया गया तो क्या मारेंगे? तृतीय तत्पुरुष समास। निरस्त नारी समयाः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समासिक दृष्टि से।
निरस्त नारी समया में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। निरस्त नारी समया बहुव्रीहि समास। निरस्ता नारी समया यही हिते निरस्त नारी समया। ये दुराधय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा है दुष्टा आधय इति दुराधय ना, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। प्रमदा में प्रत्यय कौन सा लगा है? प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से अच प्लस टाप लगा है। उदितम में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें धातु पूछी जाएगी। उदितम में कौन सी धातु है? वद धातु है। अधिक्षेप में कौन सा प्रत्यय लगा है? कौन सी धातु है? वक्तुम बता ही दिए, वच धातु से तुमुन प्रत्यय है। ये भवत क्या का रूप है? पढ़ा दिए है ना सर इसको। कौन सुना देगा पांचों लकारों में? चलिए सुनाइए। हाँ तो आपका उठा है, उनका थोड़ी ना उठा है। आप उठिए। लट लकार का सुनाइए आप। बैठ जा, आप उठ जा। लोट लकार सुनाइए। वैकल्पिक रूप कहाँ कहाँ बनता है? हाँ उसका सुनाइए, विधिलिंग लकार का। उत्तम पुरुष वाला फिर सुनाइए। भवेयम म में हलंत रहेगा कि नहीं? और भवेत के ता में भवेत भवेताम भवे, ये वाला जो पहला वाला है भवेत भवेताम भवेजु। और मध्यम पुरुष बहुवचन वाले में चलिए हो गया ना ये वाला श्लोक। उस पे चले। ये वाला सबसे बन गया है ना ठीक ठाक से। यहीं से आपकी बोलना शुरू कर रही हैं कौन? द्रौपदी। अगला श्लोक वाचन करिए। देखिए लिखा है त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता न मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। ना सही है। त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। यहाँ लिखा है अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजय। जो लोग काव्य प्रकाश में अलंकार पढ़े बिना अर्थ निकाले, इसमें अलंकार बता दीजिए। यहाँ लिखा है तुल्य, यहाँ लिखा है एव। यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सी उपमा है? कहाँ आरती है, कहाँ श्रौती है? यहाँ श्रौती है, यहाँ आरती है। कैसे पता चला? यहाँ श्रौती के भी हम 3 भेद पढ़ के आए हैं। वाक्य गा, समास गा और तद्धित गा। कौन सा है? वाक्य गा है। यहाँ कौन सा है? यहाँ भी वाक्य गा आरती उपमा है। काहे यहाँ वाक्य गा हुआ, समास गा क्यों नहीं हुआ? पहली लाइन में अनुप्रास जे श्लोक बा खींचे ताने कुल में मिल जाए। ऐसा कोई श्लोक नहीं जिसमें अनुप्रास न मिले। अगर आप खींच तान के ले जाएंगे तो अनुप्रास तो मिलेगा ही। बाकी यहाँ आ लिखा है, यहाँ आ लिखा है, बाकी सब जगह आपका जहाँ आ मिल रहा है वहाँ होगा। यहाँ वह मिल रहा है, वहाँ वह मिल रहा है, यहाँ वह मिल रहा है, यहाँ वह मिल रहा है। अनुप्रास तो लगभग मिलेगा ही ना। चलिए पढ़िए। अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजय।
त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सगिवापवर्जिता। यहाँ से देखिए लिखा है मदच्युता। मद मतलब होता है मदच्युत मतलब चुआना ना, तो मद चुआने वाली मतंगजेना हाथी के द्वारा बन गया ना। तो जो मदमस्त हाथी है कह सकते हैं, मदमस्त हाथी के द्वारा जैसे यहाँ लिखा है श्रक, श्रक मतलब माला, यहाँ लिखा है अपवर्जिता। जैसे मदमस्त हाथी के द्वारा माला अपवर्जित कर दी जाती है। जो मतवाला हाथी है उसको जाइए माला पहनाइए, वो अपने सूंड से निकाल करके माला फेंक देती है। उसी प्रकार लिखा है मदच्युता, जो मद को चुआने वाली है, ऐसे मतंगजेन ऐसे हाथियों के द्वारा जैसे श्रक माला अपवर्जित कर दी जाती है, उसी प्रकार त्वया आपके द्वारा भी, त्वया आपके द्वारा भी आत्महस्तेन अपने ही हाथ से न मही पृथ्वी को अपवर्जित कर दी गई है, फेंक दी गई है ना। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है इव, इसी माला के समान ही त्वया आपके द्वारा आत्महस्तेन अपने ही हाथ से मही पृथ्वी को अपवर्जित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, फेंक दिया गया है। बन गया दो लाइन का अर्थ। मदच्युता मतंगजेन ना, जो मदमस्त हाथी है, जो मद को चुआने वाली है, ऐसे हाथी के द्वारा जैसे श्रक अपवर्जिता माला निकाल करके फेंक दी जाती है, इसी श्रक इव इसी माला के समान त्वया आपके द्वारा भी आत्महस्तेन अपने ही हाथ के द्वारा मही पृथ्वी को अपवर्जिता, पृथ्वी को भी फेंक दिया गया है, पृथ्वी को भी दूर कर दिया गया है, अपवर्जित कर दिया गया है। बन गया ना। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ देखिए लिखा है हस्तेन। हस्तेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। यहाँ पृथ्वी को मदच्युत करने में हाथ जो है करण बन रहा है ना, करण बन रहा है, तो यहाँ करण संज्ञा होगी किस सूत्र से? साधक तमम करणम से करण संज्ञा होगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया से यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्या हुआ? क्या? अच्छा, मतलब जो आप समझ रही थी वो गलत हो गया ना। अगर यहाँ हाथ करण बन रहा है तो साधक तमम करणम से करण संज्ञा, तृतीय विभक्ति किससे होगी? यहाँ ये मही शब्द लिखा है, ये क्या है? कर्ता है कि कर्म है कि क्रिया है? क्या है? कर्म। इसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीय एक वचन। पक्का? किताब देख लीजिए जल्दी से, किताब देख लीजिए, जान गड़बड़ाई जाए। हाँ, इसमें कौन कौन कर रहा है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। हाँ, रुके रहिए, हमको जानने दीजिए, थोड़ा जान लें। सब लोग पढ़ के आते नहीं है कोई घर से, ये कोचिंग को पढ़ाई दिए जाए, सिलेक्शन हो जाए, सबकी ये चाहता है। यहाँ मही शब्द में पूछे कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? चलिए आप बताइए पीछे से। प्रिया, कोई बोलेगा नहीं, नहीं तो अभी आप फंसेंगे इसी शब्द में, जो बोलेगा वही फंसेगा। इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? यहाँ उक्त हो गया है, प्रथमा हो गई है। किस सूत्र से तो यहाँ उक्त हुआ है? मतलब ये जो मद है ये तृतीया तो हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब होता है यहाँ कर्मवाच्य में ये तृतीया में चला गया है। मान लीजिए पूरा श्लोक भाई, मान लीजिए कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है? कर्म प्रथमा में होता है। आप बैठ जाइए, अब खड़ी हो जाए। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में चला जाता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई ना। तो किस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है? अच्छा, कर्म जो है अभी आप बता लीजिए, फिर बताएं उसको।
इनसे पूछने दीजिए। यहाँ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। देख लियो क्या? नहीं देखे नहीं। जैसे करते यहाँ जो क्रिया है उसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब हाँ। प्रत्यय का प्रयोग आता है तो कर्मवाच्य मतलब कर्ता हाँ। क्रिया में चला जाता है। तो यहाँ कर्ता कौन सा है? हाँ? कर्ता त्वया है। त्वया है। हाँ। हाँ तो यहाँ कर्म पृथ्वी अपवार्जिता जो क्रिया है। हाँ हाँ। क्रिया नाम कर्तरी का सर जो है। हाँ 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 जो है उसके द्वारा यहाँ हो गया है। सही जाता हूँ। नहीं। चलिए बैठिए, टाइम बहुत हो रहा है। यहाँ देखिए मही में यहाँ द्वितीय होनी चाहिए थी ना, लेकिन जब ये कर्मवाच्य में गया ना तो ये हो गया उक्त। तब उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात् ना। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति। किस अब अगर प्रथमा विभक्ति हो गई तो वहाँ कहा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किस अर्थ में हुई है? यहाँ प्रातिपदिक अर्थ में यहाँ प्रथमा हो गई है। तो अब पूछेगा यहाँ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है ना। यहाँ कर्ता क्या है? त्वया। ये कह रहे हैं कि मदमस्त हाथी के द्वारा जैसे माला अपवर्जित कर दी जाती है उसी माला के समान त्वया आपके द्वारा भी आत्महस्तेन अपने ही हाथ से मही पृथ्वी को अपवर्जित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है ना। अच्छा मान लीजिए द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कह रही आपके द्वारा इस पृथ्वी को अपवर्जित कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले आपके पहले जो आपके वंश से उत्पन्न राजा लोग थे वो पृथ्वी को कैसे संभाले थे, इसी को बता रहे हैं। ऊपर की लाइन में लिखा है अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्वंशजयी ना। यहाँ क्या लिखा है? आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल मतलब इंद्र, तो इंद्र के समान धाम भी। धाम पद का अर्थ क्या होता है? तेज, प्रकाश। तो जो इंद्र के समान तेज वाले हैं ऐसे भूपत भी, ऐसे राजा लोगों के द्वारा। और यहाँ क्या लिखा है? स्ववंशजय, जो अपने ही वंश में उत्पन्न हुए हैं ऐसे राजा लोगों के द्वारा। जो इंद्र के समान तेज वाले हैं ऐसे राजा लोगों के द्वारा, और जो अपने ही वंश में उत्पन्न होने वाले हैं ऐसे राजा के द्वारा ना। चिरकाल तक अखंडम धृता मही, अखंड रूप से, धृता मतलब धारण की गई, मही मतलब पृथ्वी को, जो आपके यहाँ से देखिए जो इंद्र के समान तेज वाले थे ऐसे राजाओं के द्वारा, जो आपके अपने ही वंश में उत्पन्न होने वाले थे ऐसे राजाओं के द्वारा, चिरकाल तक के लिए जिस पृथ्वी को अखंडम धृता, अखंड रूप पृथ्वी को धारण किया गया था। अखंडम धृता मही, अखंड रूप से धारण किया गया था मही, जिस पृथ्वी को, उसी पृथ्वी को आपने अपने हाथों के द्वारा अपवर्जित कर दिया गया। अपने बाप संपत्ति बचाई नहीं पाया, कुल मिला जुला के ही है ना। यही तो है इसका कहने का मतलब। तो लिखा है पूरा श्लोक बन गया सबसे। अभी पहली लाइन दूसरी लाइन नहीं बनी किससे? अखंड तुल्य धाम भी, इंद्र के समान तेज वाले और जो अपने वंश में ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसे राजा के द्वारा, चिरकाल तक अखंडम धृता मही, अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को, त्वया आपके द्वारा आत्महस्तेन अपने ही हाथ से अपवर्जित कर दिया गया है। अपवर्जित भी कैसे किया गया? लिखा श्रक एव माला की तरह। जिस प्रकार मदमस्त हाथी को माला पहना दीजिए, वो अपने सूंड से माला को निकाल करके फेंक देती है, उसी माला के समान आपके द्वारा अपने ही हाथ से अपनी ही पृथ्वी को निकाल करके फेंक दिया गया है। बन गया अर्थ? कोई दिक्कत? एक बार वाचन करिए। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, वाचन करते रहिए।
चलिए आइए इसको वाचन करिए, पढ़िए। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगा निशिता इवेशवः। दूसरी लाइन पढ़िए। भवन्ति माया विषयेन मायिनः व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। दूसरी लाइन में देखिए लिखा है ये मतलब जो माया विश्व, जो मायावियों में मायिनः मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं। बन गया ना, जो मायावियों में मायावी नहीं होते हैं ना, जो मायावी लोगों के साथ माया नहीं करते हैं, ऐसा कहने का मतलब पूरा भाव है। माया विश्व मायावियों में जो मायावियों में मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं, ते वे लोग। बन गया अर्थ ना पूरा। ये मतलब जो लोग माया विश्व मायावियों में मायिनः मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं, ते वे लोग, ते मूढ़धिया वो मूढ़ बुद्धि वाले लोग, पराभवम पराजय को व्रजन्ति प्राप्त होते हैं। दो लाइन का अर्थ बन गया। ये जो लोग माया विश्व मायावियों में मायिनः मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं, ते मूढ़धिया वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजन्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। दो लाइन का अर्थ बन गया ना। यहाँ पराभवम में कौन सी विभक्ति है? यहाँ मायिनः में कौन सी विभक्ति है? यहाँ माया विश्व में कौन सी है? यहाँ मूढ़धिया में कौन सा है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ना। ये क्रियाल रूप है। व्रज धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा व्रजन्ति ना। भवन्ति ये कहाँ का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो लिखा ये पद कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? विभक्ति समझ में आ रही है ना। ये मतलब जो लोग माया विश्व मायावियों में मायिनः न भवन्ति मायावी नहीं होते हैं, ते वे लोग, वे ते मूढ़धिया वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजन्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। कुल मिला जुला के द्रौपदी कहना चाह रहे हैं, अगर वो आपके साथ क्या किया है, अगर वो आपके साथ सठता का व्यवहार किया है तो आप भी उसके साथ आप सठता का व्यवहार करिए। अगर 13 साल का इंतज़ार करेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब उस राजा दुर्योधन के अनुकूल वहाँ की पृथ्वी भी हो गई है, वहाँ की जनता भी हो गई है, वहाँ अगल बगल आसपास पड़ोस के राजा भी उसके अनुकूल ही हैं ना। इसलिए जिसके साथ जैसा व्यवहार किया गया है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, यही कह रहे हैं। मतलब यहाँ माया से ही तो जीती गई है पृथ्वी। तो यही कह रहे हैं कि जो लोग मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते हैं वो मूढ़धिया लोग, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। यहाँ मूढ़धिया ये द्रौपदी कर रही है युधिष्ठिर को। मूढ़धिया से किसका बोध होगा? युधिष्ठिर का ना। कह रहे आप जैसे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। कहानी समझ में आ गई होगी लोकल भाषा में अगर कह दें तो ना। जैसे ही मनसेधु अपने मेहरारू घर में घुसत, मेहरारू तुरंत ही कहिए समझाओ थे, समझ में नहीं आवत तो अल्लाह देखा भाई ये बाबूक अपने भाई ये बाबूक देखा यही होए कुल चली जाए जौन बच्ची ब्याह। इसलिए मेहरारू घर में जाओ कभों कभों उचित होता है। यहाँ से सीखिए, हम थोड़ी ना अपनी बात बता रहे हैं, तो भारवी जी बता रहे हैं ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अनुभव बोलता है। हाँ, तब हमको अनुभव हो रहा है भारवी कालिदास को पढ़ पढ़ के। कौन वाला?
हाँ कल के लिए जो देखने के लिए गए थे, जो बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहे थे वो अंदर जाके। अच्छा वहाँ, तो हम उनकी पत्नी से नहीं पूछ रहे, हमारी पत्नी होते तो हम पूछने जाते, इसलिए नहीं लिए वहाँ रूम। वो अपनी जगह वो काम सही कर रहे थे, युधिष्ठिर वाला काम कर रहे थे, पत्नी के लगे पहुँच गए पूछे। यही यहाँ बताना चाह रहे हैं। 2 लाइन का अर्थ सबसे बन गया ना कि माया विषु ये मतलब जो लोग, इसका रूप चलेगा यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, न यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। हम लोग रटे थोड़ी ना है, सब कुछ याद है, केवल बोलते बोलते याद हो गया। आप भी रटिए मत, बार बार बोलिए। नहाता तब बोला, खाता तब बोला, रास्ता में आवता तब बोला। तो खाते वक्त क्या हम लोग या नहात रहा था सब बोलत का, अपने मन में बोली ना, दिमाग चलाइए, मुँह मत चलाइए, तब वो आपको ये दिमाग में घुसेगा। तो ये मतलब जो लोग मायावीषु, मायावियों में मायना मायावी न भवंति नहीं होते हैं, ते मूढ़ धिया, वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजंति, पराजय को प्राप्त होते हैं। यहाँ से देखिए लिखा है प्रविश्य ही घ्नन्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, घ्नन्ति सठा तथा विधान असंवृतांगान निशिता इव ईश्वः। ईश्वः पद का अर्थ पूछा जाएगा, लिख लीजिए। यहाँ से देखिए लिखा है असंवृतांगान निशिता इव ईश्वः। अंतिम लाइन का अर्थ समझिए पहले। संवृत मतलब क्या होता है? संवृत मतलब, अच्छा मान लीजिए संवृत नहीं आ रहा है, असंवृत मतलब, संवृत मतलब ढका हुआ, असंवृत मतलब खुला हुआ। संवृत और विवृत तो 2 चीज पढ़ते हैं ना। तो लिखा है क्या? असंवृत अंगान, ना खुले हुए अंग को, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है अंगान में ना, असंवृत अंगान खुले हुए अंग को क्या? निशिता ईश्वः तीक्ष्ण बाण। निशिता पद का भी अर्थ पूछे जाने लायक है। निशिता ईश्वः तीक्ष्ण बाण, ये बन गया ना, इव को अभी छोड़े रहिए। यहाँ क्या लिखा है? खुले हुए अंग को तीक्ष्ण बाण। क्या लिखा है यहाँ? प्रविश्य, मतलब खुले हुए अंग में जिस तरह से बाण, तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके घ्नन्ति, उस खुले हुए शरीर को मार डालता है। इसका अर्थ है ये मूल, जिस प्रकार खुले हुए शरीर को ना, खुले हुए शरीर में तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके उस खुले हुए शरीर को मार डालता है, उसी प्रकार सठा जो 60 व्यक्ति हैं, जो सठ व्यक्ति हैं, जो धूर्त व्यक्ति हैं, तथा विधान उस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को? जिनका शरीर खुला हुआ है, इस प्रकार के लोगों को निशिता इवेशवा इव तीक्ष्ण बाण के समान ही प्रवेश करके उसमें उनको मार डालते हैं। यही इसका अर्थ है। बन गया ना? जिस प्रकार खुले हुए शरीर को तीक्ष्ण बाण उस शरीर में प्रवेश करके उसको मार डालते हैं, घ्नन्ति मार डालते हैं, उसी प्रकार ये जो 60 व्यक्ति होते हैं, 60 व्यक्ति भी तथा विधान उस प्रकार के लोगों को, खुले हुए शरीर वाले लोगों को निशिता इवेशवः इव तीक्ष्ण बाण के समान ही उनके शरीर में प्रवेश करके घ्नन्ति उनको मार डालते हैं। बन गया ना? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया सबको? एक बार वाचन करिए, समझ में आएगा। प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास्तथा विधान असंवृतांगा निशिता इवेशवः। देखिए यहाँ लिखा है असंवृत अंगान। असंवृत मतलब होता है खुला हुआ, अंगान मतलब अंग, तो खुले हुए अंग को, इतना अर्थ समझ में आ गया ना? खुले हुए अंग को निशिता इवेशवः, निशिता मतलब तीक्ष्ण, इवेशवः मतलब बाण। अब पूरा अर्थ बन जाएगा खुले हुए अंग को तीक्ष्ण बाण, जिस प्रकार लिखा है प्रविश्य प्रवेश करके, मतलब खुले हुए अंग में तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके इस खुले हुए अंग को घ्नन्ति
मार डालते हैं। उसी प्रकार सठा, ये 60 लोग जो धूर्त लोग हैं, ये धूर्त लोग भी तथा विधान वैसे लोगों को, वैसे लोगों को, कैसे लोगों को, जिनका खुला हुआ अंग है, ऐसे खुले अंग वाले लोगों को इसी तीक्ष्ण बाण के इव मतलब समान ही उसमें उनके शरीर में प्रवेश करके घनंति मार डालते हैं। ही यहाँ अव्यय पद है, ही मतलब क्योंकि। बन गया अर्थ। पढ़िए एक बार। ब्रजंति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगा निशिता इवे सवः। एक बार 60 में देखिए लिखा है ये मतलब जो लोग मायावियों में मायिना न भवंती मायावी नहीं होते हैं, जो लोग मायावियों में मायावी नहीं होते हैं। मान लीजिए 100 लोग मायावी बैठे हैं, एक उसमें से चला गया बिना माया वाला, तो मायावियों के द्वारा वह एक आदमी तो मारा जाएगा, पक्का है। वही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो लोग मायावियों में मायावी नहीं होते हैं ते मूढ़धिया, वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभवम ब्रजंति, पराजय को प्राप्त होते हैं। प्रविश्य ही घ्नन्ति, प्रवेश करके मार दिया जाता है। किसके द्वारा मार दिया जाता है? 60 व्यक्तियों के द्वारा। क्या प्रवेश करके मार दिया जाता है? नीचे की लाइन में बता रहे हैं, लिखा है असमृत अंगान निशिता इव ईश्वा। असमृत मतलब खुले हुए, अंगान मतलब अंग को ना, जिस प्रकार खुले हुए अंग को निशिता ईश्वा ना तीक्ष्ण बाण के द्वारा घ्नन्ति मार दिया जाता है। ये तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके, यही लिखा है ना, जो खुले हुए शरीर को क्या तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके घ्नन्ति मार डालते हैं। इसी प्रकार 60 व्यक्ति हैं, ये भी तथा विधान उस प्रकार के लोगों को, तथा विधान वैसे ही उस प्रकार के लोगों को, जैसे जो खुले हुए अंग वाले हैं, इस प्रकार के लोगों को इसे तीक्ष्ण बाण के यू मतलब समान ही प्रवेश करके घ्नन्ति मार डालते हैं। कौन मार डालता है? 60 लोग। जैसे खुले हुए शरीर में, यहाँ द्रौपदी का कहने का एक भाव ये है ना कि अब आप कवच पहन लीजिए, धनुष बाण अपना उठा लीजिए। अगर आप कवच नहीं पहनेंगे तो आप भी मारे जाएंगे वहाँ युद्ध में। यहाँ यही मतलब खुले हुए शरीर लिखा है ना, असमृत अंगान, खुले हुए शरीर को जिस प्रकार तीक्ष्ण बाण उसमें प्रवेश करके मार दिए जाते हैं, वो खुला हुआ शरीर, उसी प्रकार 60 लोगों के द्वारा तथा विधान वैसे लोग, खुले हुए शरीर वाले लोग, इसी तीक्ष्ण बाण के समान 60 लोग भी प्रवेश करके उसके शरीर में उसको मार डालते हैं। समझ में आई बात? पूरी तरह से नहीं आई, वो भावना से लग रहा है आपके। आ गया पूरा ना? कुल मिला जुला के द्रौपदी यहाँ से अब उकसाना शुरू कर रही हैं राजा युधिष्ठिर को, आप भी कवच पहन लीजिए, आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, आप युद्ध करिए। यही कहना चाह रहे हैं, उनका मूल भाव है आप भी युद्ध करिए, क्योंकि जो पृथ्वी आपसे जीती गई है ये छल के माध्यम से जीती गई है, इसलिए आप युद्ध करिए। किससे? युधिष्ठिर को करें, दुर्योधन से आप युद्ध करिए। आपके द्वारा जो बाप दादाओं के द्वारा बनाई गई पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को आपने तो अपने ही हाथों के द्वारा गंवा दिया है ना। वो भी अगर नीत के मार्ग से गंवाए होते तब तो चलिए ठीक है, हम लोग सताए गए होते, आप सताए जाते तो हम लोग कहते चलिए ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो दम है, वो शक्ति है, आप अपनी पृथ्वी को अपने नीत के मार्ग से भी पा सकते हैं। तो आप अब कवच पहन लीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, युद्ध करिए, अपनी पृथ्वी वापस लीजिए। और केहू मेहरारू संतोष नहीं होता अगर अपन संपत्ति दूसर के लिए लेते हैं, तो यहाँ द्रौपदी संतोष नहीं होत बा, पति मराई जाए चले, संपत्ति न जाए चाहे। अब युद्ध करे जरूर, कवच वच पहन पूरी तरह तैयार हो जाए। हाँ वही हमारा भाव कहने का मतलब समझिए। बाकी तो दुनिया जान रही है कि यहाँ मरने वाले नहीं हैं, मरेंगे तो कृष्ण अपना वचन तोड़ देंगे, अपना अस्त्र उठा लेंगे, मरने देंगे ही नहीं, चाहे उनको अपना वचन तोड़ना ही पड़ जाए तो क्या से। भागवत गीता प्रवक्ता में 700 श्लोक पढ़ना है ना, हम 700 श्लोक पढ़ चुके हैं प्रवक्ता में, लेकिन 700 श्लोक पढ़ाने में कम से कम लगेगा 7 महीना। तो 700 श्लोक आप लोग मत पढ़िए, आप लोग दूसरा अध्याय पढ़िए, पहले अध्याय का कुछ पॉइंट पढ़िए, बाकी
उसमें जो सब सारे अध्यायों का नाम पढ़ लीजिए, अन्य अध्यायों की सूक्ति केवल जान लीजिए कौन कौन सी सूक्ति किस अध्याय में है। इसमें देख लीजिए जो पूछा जाएगा आपका। बाकी इसमें रूप तो बता ही दिए हैं कौन सा रूप कहाँ कहाँ है। यहाँ माया विश्व में वो देखिए कारक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से देखिए, फिर से देखिए किस चीज़ का निर्धारण हुआ है। देखिए इधर अर्थ समझेंगे अच्छे से, आपको अर्थ समझ में नहीं आया इसलिए यहाँ निर्धारण हो रहा है कि अधिकरण हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया। मायावियों में जो लोग मायावी नहीं होते हैं, निर्धारण हुआ। मायावियों में जो लोग मायावी नहीं होते हैं, हाँ, मायावियों में ये अधिकरण बन रहा है यहाँ पे। यहाँ अधिकरण अर्थ में यहाँ इसकी अधिकरण संज्ञा होगी। फिर किस सूत्र से यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी? सप्तमी अधिकरणेच्चा सूत्र से यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। आधारो अधिकरणम से इसकी अधिकरण संज्ञा हुई है, फिर सप्तमी अधिकरणेच्चा से सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक, बाकी कारक में यही एक शब्द है यहाँ इवेशवा में संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। ईसवा पद का अर्थ क्या है? निश्चिता पद का अर्थ क्या है? ये गणन्ति रूप कहाँ का है? लट लकार प्रथम पुरुष, रूप कैसे चलेगा? हंति हता गणन्ति। बाकी यहाँ ये कारक हो ही गया। इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पराभव में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मायिना में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रविश्य में कौन सी धातु प्रत्यय है? प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ल प्रत्यय है। बाकी कुछ नहीं है यहाँ। समास वहाँ देख लीजिए जो आपका लिखा है। मूढ़धिया में कौन सा समास है? मूढ़ा धी येषाम इत मूढ़धिया, बहुव्रीहि समास है। असंवृतांगान में कौन सा समास है? हम आधा शब्द बोल रहे हैं कि पूरा बोल रहे हैं, उसको सुनने के बाद आप नए तत्पुरुष कहिए चाहे बहुव्रीहि कहिए। असंवृतांगान, तब कहाँ से नए तत्पुरुष आ गया? केवल असमृत में पूछेंगे तब नए तत्पुरुष बताना है, लेकिन हाँ हम असमृत नहीं पूछे, हम पूछे असमृतांगान, बहुव्रीहि समास। बाकी तथा विधान में भी यहाँ बहुव्रीहि दे रहे हैं। तथा विधा ये शामते तथा विधा। बाकी संधियों तो आप लोगों को पता ही है। प्रत्यय माया विश्व में प्रत्यय कौन सा लगा है? विनि प्रत्यय लगा है। माया